संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। सबसे बड़ा वरदान है अभयता। जो अभय नहीं है उसको जीने का राइट्स नहीं, और अभय वही हो सकता है जिसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं हो। अगर हमारे लाइफ में जरा सा कोई फॉल्ट है, मिस्टेक है, तो हम अभय नहीं हो सकते। तो हमारे जीवन को सुदृढ़ शक्तिशाली बनाने के लिए जो शक्तिमान सीरियल का क्रिएशन किया, वह हमारे कंट्री के लिए, सीरियल के लिए और हमारे कल्चर के लिए लैंडमार्क है। मैं श्री मुकेश जी का दिल से साधुवाद करता हूँ। हम तो इनकी नाराजगी प्रकट करते हैं, चूंकि हमारी दोस्ती है तो हम उनके साथ कुछ भी लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं और अपनी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जो उनका वर्क है उसको मैं 1000 टाइम्स सैल्यूट करता हूँ। जितने भी फिल्म के लोग हैं वो बिना पैसे का मूवमेंट नहीं करते, या तो उनका डर हो या तो उनको पैसा मिले, लेकिन ये आज 20-22 वर्षों से निःशुल्क यहाँ आकर आपके प्यार के लिए यहाँ पर आते हैं, इसलिए हम इनको प्रणाम और साधुवाद देते हैं। ऑनरेबल मुकेश जी। ये स्वामी जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं स्वामी जी का ध्यान यहाँ पर खींचना चाहता हूँ। स्वामी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत पॉइंट्स लाकर बोलते हैं, हिस्ट्री के बारे में बोलते हैं, और आज मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि फिल्मों का भी काफी नॉलेज है और फिल्म के डायलॉग्स भी जानते हैं वो। तो इसलिए मैं इस बात को छेड़ना चाहूंगा कि कृष्ण भगवान ने कहा था कि अभय जो हुआ वही सबसे अच्छा है, जो डर गया सो मर गया। मैं उनको बताना चाहूंगा, गब्बर सिंह ने भी यही कहा था, जो डर गया सो मर गया। सर, हमारे फिल्म वाले भी इंस्पायर्ड होते हैं हमारी संस्कृति से ही। वो नादान है लोग जो हमारे धर्म से छेड़छाड़ करते हैं। जैसे आजकल कई फिल्में बन रही हैं जिसमें राम को मूंछ लगा के प्रकट किया और किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कई मेकर्स ऐसे भी हैं साइलेंट जमाने से आज तक, जो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के देवताओं को, हमारे देश की सीख को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोशिश करते हैं शक्तिमान बनाकर भी। मैंने धृष्टता नहीं कि मैंने एक अपना कर्म किया और मैंने ये रूल बनाया, और मैं चाहता हूं हर मेकर इसको फॉलो करे कि हर फिल्म में, हर सीरियल में कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए। और शक्तिमान में छोटी छोटी मगर मोटी बातों से लेकर शरीर मंदिर तक मैंने 200 से 300 मैसेजेस दिए थे, और आज मुझे कई लोग मिलते हैं जो खुद पेरेंट्स बन चुके हैं, जो मेरे साथ बड़े हुए हैं, कहते हैं सर आपने हमारा बचपन बनाया है सर, यू मेड अवर चाइल्डहुड एंड टुडे दे हैव ग्रोन अप। एंड वो चाहते हैं कि मैं उनके बच्चों को भी वही सीख दूं, और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि शक्तिमान है, था, रहेगा हमारे देश का पहला सुपर हीरो है। उसमें कोई अश्लीलता नहीं है, कोई अशुभिता नहीं है, उसमें देश की संस्कृति है, कुंडलिनी जागरण करने की शक्ति है, योगिक सुपर हीरो है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं जब शिकायत की गई है तो शिकायत का जवाब तो देना ही पड़ता है पुत्र। तो शिकायत तो मुझसे हुई, और मैं क्या कहूं कि हर साल मैं इनको बोलता हूं ये साल निकल जाए, पतली गली से पकड़, बोले नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा, आप क्या करेंगे। एंड आई फॉलोड इट अप मे बी फॉर 20 years। लेकिन इस साल कुछ बाधा कुछ लास्ट मोमेंट पर आई, और सडनली मुझे एक तेलुगु फिल्म का ऑफर हुआ जो मैं 3 महीने से मना कर रहा था, लेकिन पीछे पड़ गए मेरे। 2 रात का काम था मेरा, फर्स्ट नाइट एंड सेकेंड नाइट, देन आई हैव टू कम टू बॉम्बे, और वो मैं नहीं कर पाया। मैंने इनको कहा सर 4 को भी मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं 5 को 4 को रात को आता हूँ, और आज 5 में आप लोगों के साथ हूँ। जो मेरे साथ हैं वो मेरे साथी हैं, जो मेरे से चले गए हैं वो मेरे साथी नहीं है। पर आप कहेंगे कि किसी को ट्रेन पकड़नी है, किसी को बस पकड़नी है, सर हर चीज लिखी रहती है, हर मिठाई, हर खाना लिखा रहता है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आपसे मैं बहुत कुछ सीखा हूं, इसलिए मैं भी जब यहाँ आता हूं तो मुझसे भी कई लोग सीखते हैं।
एक बार मैंने एक बहुत अच्छा मैसेज पास किया था, मैं आज भी आपको उसी को, बिकॉज वक्त बहुत कम है, मैंने एक बार किसी को कहा था कि जब भी कभी आप थक जाओ, आपकी कब थकावट आ जाए, तो एक मंत्र दे रहा हूं, आप अपनी हाथों से अपनी आंखों को बंद करिए, 300 काउंट कीजिए, 300, और तब तक आंखें बंद रखिए और बाद में खोलिए। देखिए आपको सडनली लाइट नजर आएगी, क्योंकि आंखों को भी सोने की आवश्यकता होती है। हम दिन भर 60% ऑफ आवर एनर्जी वी वेस्ट थ्रू आवर आईज, वी वॉच 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 वॉच, और आजकल तो छोड़िए वॉच 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 नहीं है, गर्दन भी झुक गई है, और टिक 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 दिन भर वो लोग व्हाट्सएप में घुसे रहते हैं, जो हमारे वर्ल्ड नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड है। आंखों की तो ऐसी की तैसी करते हैं। मैं ये जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं, जितने दिन यहाँ रहते हैं, मैं समझता हूँ हर दिन उनको सीख मिलती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरी उम्र 160 साल है। कई लोग मुझसे पूछते सर आपकी उम्र क्या है, मैंने कहा 160 साल। तो उम्र कुछ नहीं होती, लेकिन सीखने की भी उम्र कुछ नहीं होती। आपकी ये उम्र है जहां पर आपकी पूरी जिंदगी का इमारत खड़ी होने वाली है। आपकी जिंदगी के विचार, आचार, कर्म, क्रियाएं, आपको ये वक्त होता है जो जिम्मेदारी से अलग होता है। मैं अपने घर में अपने 4 भाइयों में से सबसे छोटा भाई था, इसीलिए मेरे पर जिम्मेदारियां कम थी। इसीलिए मेरे पास बहुत टाइम लगा कि मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आई एम अ जूडो बेल्ट। मैं घर में बैठ के कारपेंटर प्रणाली में बहुत खोट है। तो स्वामी जी के सामने कहना चाहूंगा, जो अच्छे सीख देते हैं हमारे नीति शास्त्रों को। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, कभी नीति से आते हैं, कभी कानून से आते हैं। कल मैं एयरपोर्ट में आते टाइम में मिला, चीफ जस्टिस यहाँ से गए हैं, वो कल आपके साथ थे, बोला मैं 4 दिन था। तो ऐसे लोगों को लाकर आपको जो मैसेजेस देते हैं, मैं चाहूंगा कि स्वामी जी को भी कहूंगा कि आजकल की शिक्षा सिस्टम को बदल डालिए, सब रिवैम्प कर दीजिए आज की शिक्षा। देयर इज नो स्किल ट्रेनिंग इन एनी, रटते हैं और जाके आप लोग एग्जाम में जाके बैठ जाते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल कार्टून मैं कभी कभी डिस्क्राइब करता हूँ, आप लोग को शायद समझ में आएगी बात। कि जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो आपको मालूम है आपकी माँ कान में बोलती पढ़ बोलते हैं पढ़ता और नहीं पढ़ते। माओ को भी कहता हूँ डोंट गिव देम टेंशंस। मैंने एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा कि सिस्टम इतना बिगड़ गया है। मैंने आई एम BSc LLB, मैंने लॉ किया है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मैं लॉयर हूं। मुझे कोई भी क्लॉज याद नहीं है, मुझे डायलॉग्स याद हो जाते हैं। मैं एक्टर बनने के लिए मैं लॉ कॉलेज गया और मैंने 3 साल। मैं आज के सिस्टम को अगर एक्सप्लेन करूं, आप लोगों को भी बताऊं कि एक अगर कार्टून के माध्यम से, मैंने कहीं बचपन में पढ़ा था, 1 2 3 4 आप देखते हैं 4 फ्रेम्स होते हैं। पहले फ्रेम में एक लड़के को दिखाया, ये पढ़ रहा है ऐसे बैठ के, लाइट जल रही है, पढ़ रहा है, और किताब में से वर्ड लेटर्स उड़ के आ रहे हैं, ATCPELM, वो उड़ के उसके दिमाग में जा रहे हैं। ये पहला। दूसरे स्क्वायर में वो अब बच्चा स्कूल जा रहा है, थैला उठा के जो अपना बुक्स, और यहां पर उसके दिमाग में सारे लेटर्स भरे पड़े, QIPLMNOIEO, पूरा ब्लॉक है पूरा। तीसरे में दिखाया है कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर, जो आप लोग भी बैठते हो, वो बहुत टेंशन वाला टाइम होता है, घंटी बजने वाली होती है, आप लास्ट मोमेंट तक करते रहते हो। तो तीसरे में दिखाया है कि वो लड़का बैठकर आंसर्स दे रहा है एग्जाम का, सवाल का, सारे लेटर्स ठीक करके निकल के पेपर में जा रहे, और वो खत्म करता है। चौथा ब्लॉक में दिखाया है, बाहर वो जा रहा है, सीटी मार के जा रहा है, और उसके दिमाग पूरा खाली है। There is nothing left in the brain। क्या सीखोगे आप संसार में? पढ़ाई करके आपको SSC पास कर जाते हो, HSC में नंबर 1 में, माँ बोलती मेरा बच्चा नंबर 10 में से 1 आया साहब, लेकिन जिंदगी में क्या सीखा उसने? मैं आपको जिंदगी का एक रहस्य बताता हूँ, आपको शायद सुनकर या कोई नहीं बोलेगा, मैं समझता हूँ, मैं थोड़ा मूर्ख को बोल जाता हूँ। आप लोग हमेशा फील करते हो कि फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। माँ भी बोलती पढ़। मैं सर अपनी क्लास में 27वां नंबर आया था, 27th नंबर आउट ऑफ 50 पीपल, एंड आई रोट टू माई ब्रदर स्टेइंग इन अमेरिका, मैं 27वां नंबर आया हूं।
कोई शर्म नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी। उसी गर्व से मैंने कहा, जैसे आज का बच्चा कहता है मैं फर्स्ट आया हूं, मैं सेकंड आया हूं, मैं थर्ड आया हूं, मैं 27वां आया था साहब। लेकिन आपको बता दूं साहब, वही मुकेश खन्ना आज जिंदगी के उस मुकाम पर है जहां बहुत से लोग पहुंचना चाहते हैं। लेकिन माफ करना, मैं इसलिए उस मुकाम पर नहीं हूं कि मैं एसएससी में फर्स्ट आया हूं, इसलिए नहीं कि मैं बीएससी में फर्स्ट आया हूं, इसलिए नहीं कि मैं एलएलबी में फर्स्ट आया हूं, इसलिए कि मैंने जिंदगी का एग्जाम पास किया है। पास होइए जिंदगी में, पढ़िए भले, खेलिए साहब, सीखिए। माँ बाप से भी कहूंगा कि बच्चों को स्किल में ट्रेन कीजिए। बोला आज चल तू रोटी गूंथ के दे, मेरे को आटा गूंथ के दे, चल तू मेरे को ये बना के दे, चल तू मुझे सैलेड काट के दे, चल ये कपड़ा सी के दे मुझे। और स्कूल के भी विद्यार्थियों, स्कूल के शिक्षा साथियों से कहूंगा स्किल की क्लास रखिए। मैं समझता हूँ मोदी जी कर रहे हैं इस वक्त स्किल 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 का एक वर्ड अभी पहली बार आया है, जहां पर मैं समझता हूँ ये वर्ड निकला है हमारे गुरुकुल से। लॉर्ड मैकॉले की बात की इन्होंने, मैं आज पहली बार बहुत सी बातें इनसे सुन के सीखा हूं। मैं लॉर्ड मैकॉले को सिर्फ जिम्मेदार मानता था कि उसी ने ही पूरे हमारे 6ठी क्लास में इंग्लिश डालकर हमारे देश का कपड़ा कर दिया। मैं चाहता हूं आज 6ठी क्लास में गीता पढ़ानी चाहिए, 6ठी क्लास में संस्कृत पढ़ानी चाहिए। लेकिन साहब वो मैं कहूंगा कि उन्होंने, शिक्षा साथियों ने जो कुछ भी किया है, आज हमारे शिक्षा साथियों ने, मैंने सुना है 9 लाख गुरुकुल हुआ करते थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग स्वामी जी, 9 लाख में से 7 लाख जला दिए गए थे। नालंदा का पूरे का पूरा विद्या का भंडार जला दिया गया था, और उन्होंने 6ठी क्लास में इंग्लिश डाली। आज सब बच्चा कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ता है, उसको मदर टेरेसा का बाद में मालूम पड़ता है, उसको झांसी की रानी में नहीं मालूम पड़ती बात, उसको अशफाकुल्ला खान के बारे में नहीं मालूम, उसको चंद्रशेखर आजाद के बारे में नहीं मालूम, उसको शक्तिमान के बारे में मालूम है। लेकिन देश की इतने क्रांतिकारी, सर 365 से ज्यादा एक कैलेंडर है जिसमें 365 लोगों ने अपनी जान दे दी थी देश के लिए। सिर्फ ये नहीं था कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, नहीं साहब, बहुत रक्त बहा था, खून बहा था। कौन बताएगा आपको ये सब चीजें? शिक्षा आपके सिलेबस के अंदर मुगल आजम होती है पूरी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, लैंड में जाके। और साहब हमारे को अपने दादा के आगे का नाम तक नहीं मालूम, उनके दादा के परदादा के नाम हम लोग याद करते और लिखते हैं कि बाबर जो था वो हुमायूं का बाप था। अरे साहब बाबर गया, हुमायूं गया। Change all the names of the roads in the India which are Mughalai names, Indian names लाइए साहब। उन्होंने बहुत कुछ किया हुए हैं, संस्कृति बदल गई है, धर्म बदल गया है। सर हमारे यहाँ पर 800 से 900 साल मुगलों ने अटैक किया, अंग्रेजों ने 200 से 300 साल किया, फिर भी हमारा हिंदू धर्म है, कोई उसे नहीं हिटा सका, कोई उसे नहीं मिटा सका। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक संस्कृति है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो एक दासता की जिंदगी हम जी चुके हैं, बहुत हो गया ऐसा, चेंज करिए। मैंने अपने बता दूं आपको, मैंने किसी को नहीं बताया, मेरा चैनल चलता है भीष्म इंटरनेशनल यूट्यूब पर, कभी टाइप कीजिएगा भीष्म इंटरनेशनल, आपको मेरे 800 वीडियोस मिलेंगे। उसमें रिसेंटली मैंने एक कॉन्टेस्ट डाला है जिसका नाम है नाम बदलू कॉन्टेस्ट। अगर ये औरंगाबाद है, इसका नाम क्या होना चाहिए? 15 सिटीज का नाम दिया है और मैंने कहा बताइए इनका नाम चेंज करके क्या होना चाहिए। मैं लोगों को आह्वान किया, लोगों ने 15 नामों के इंडियन नेम्स दिए। ये आवश्यकता है गुरुकुल की। गुरुकुल का मतलब ये नहीं है कि राम भी गुरुकुल में सीखे हैं, कृष्ण भी गुरुकुल से सीखे हैं। पेड़ के रामदेव पेड़ में बैठ जाते थे, गुरु शिष्य बैठ जाते थे नीचे, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे भरत हो, और वो पढ़ाते थे। वो गुरुकुल सिस्टम था। 13 साल की उम्र में गुरुकुल का एक विद्यार्थी इतना नॉलेज रखता है कि अगर जिंदगी में उसका कोई एक बिजनेस बंद हो जाए तो दूसरा बिजनेस बनेगा, क्योंकि वो उठ के घूमता भी है, योगा भी करता है, यज्ञ भी करता है, एक्सरसाइज भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन स्किल सीखते हैं। मैं चाहूंगा कि शिक्षा शास्त्रियों को कि गुरुकुल सिस्टम
सिखाइए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों लोगों को धूप में बिठा दें पेड़ के नीचे, नहीं साहब, बंद क्लास के रूम के अंदर भी गुरुकुल लाया जा सकता है। चेंज द सिस्टम, मेक द एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर किड्स टू ग्रो। जैसे मैंने कहा, मैंने जिंदगी का एग्जाम पास किया है, सिर्फ एसएससी एचएससी में फर्स्ट आने वाला। आप 10 साल के बाद किसी से मिलो, वो बच्चा, वो लड़का, वो लड़की जो अपने फोटो खिंचाई थी पूरी कोचिंग क्लास के साथ, साहब 15 साल के बाद उसको मिलो, उसने क्या क्या जिंदगी में, आपको कुछ नहीं। शिक्षा, शिक्षा का पूरा रिवैम्प हो जाना चाहिए। जो मैं बोल बोल के थक गया हूं, और मैंने सुना है, मैंने एक बार कहा था, मैंने एक बार 5000 बच्चों को एक साथ में मैंने पूछा था, अगर तुम्हारे किताबें बस्ते स्कूल के घर में पड़े रहे, स्कूल में पड़े रहे, और आप घर में जाओ, घर में खेलो स्कूल में पढ़ो, घर में खेलो स्कूल में पढ़ो, कितने बच्चे चाहते? सब खड़े हुए। साहब, ये किताबों का बोझ लेकर हमारे बच्चे आजकल हैवर शॉप पे लेके आते जैसे कि बाहर चला है। अरे साहब, हम अपने एक छोटा सा स्टील का होता था, एक बस्ता होता था, आकर मैं आता था स्कूल से थका मांदा, उसको ऐसा फेंकता था, नीचे जाके गोटियां खेलता था। मेरी माँ की बच्ची, मेरी माँ की सहेली बोलती थी, अरे पार्वती तेरा बच्चा नीचे गोटियां खेल रहा है। मेरी माँ कहती, खेलने दो। आज की माँ क्या कहती है? जैसे ही बच्चा बेचारा थक के आता है, उतारता है, ए राजू, हाथ मुंह धो ले, तेरी ट्यूशन टीचर आ रही है। अरे साहब, ये ट्यूशन टीचर कहां से आ गई? हमारे यहाँ पर ट्यूशन उनको दिया जाता था तो बीमार पड़ जाते थे। आज साहब, ट्यूशन नहीं लोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसे भी सुना है मैंने। नॉट नेसेसरी। स्कूल में बक्सा सबको दे दो, रूम वहां पर रखो किताबें, घर में पढ़ो। नो होमवर्क, होमवर्क इज नॉट नीडेड। होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि गुरुओं को काम कम करना पड़े। जो काम टीचर्स करेंगे मैं क्यों करूं साहब? मुझे सिखाइए ना, मैं क्यों पढ़कर घर से आऊं और सवाल का जवाब दूं आपको? आप हमें जैसे स्वामी जी सिखाते हैं, एक एक बात समझ में आती है मुझे। आज मेरा पूरा कंसेप्ट चेंज कर दिया लॉर्ड मेकाले के बारे में। लॉर्ड मेकाले को मैं हिंदी फिल्मों का विलन मानता। इन्होंने कहा, नहीं साहब, लॉर्ड मेकाले अकेला नहीं था, वो राजा राम मोहन रॉय से लेकर, ऐसी कहानी मैंने पहली बार सुनी है संविधान के बारे में। ये शिक्षा होती है। यहाँ जो आप लिख कर जा रहे हो, वो सब लिख कर फेंक मत दो, उसके ऊपर मंथन करो। आप यहाँ पर जब योगा सीखते हो, क्या सीखते हो मुझे नहीं मालूम, जितना कुछ सीखते हो, यज्ञ सीखते हो, वो सब चीजें इस 10 दिन के शिविर के बाद में भी कंटिन्यू कीजिए। योगा इज नॉट नॉलेज, नॉलेज इज नॉट विजडम। नॉलेज बिकम्स ज्ञान जब उसको हम अनुभूत करते हैं, अपने शरीर में उतारते हैं। आप देखिए, जूडो कराटे वाले जो होते हैं, कराटे वाले, वो हुई करते हैं साहब। उनके यहाँ पर ताकत इसलिए नहीं आती कि वो लोग को मालूम है कि ऐसा करते हैं। जो पहली बार जब सीखता है मार्शल में, वो पता क्या करता है? जब व्हाइट बेल्ट होता है, मैं भी गुजर चुका हूं उसमें से, आप अपने दोस्तों के बीच में खड़े रहते हैं, उनको ये रहता है कि मैं उनको साहब धीरे धीरे वो व्हाइट से येलो, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से ग्रीन, ग्रीन से ब्राउन, ब्राउन से फिर ब्लैक बेल्ट बन जाते हैं। वो लोगों के हाथ ऐसे हो जाते हैं, उनको मालूम है कि एक हाथ मेरा पड़ गया, गिर जाएगा। ये होता है जब नॉलेज आता है, तो आप जो होते हैं जैसे अदजल गगरी चल कर जाए। You don't have to remember the lines, you have to understand the words and inculcate in your body. अनुभव, ज्ञान, नॉलेज तब बनता है जब उसको हम अपनी जिंदगी में ढालते हैं। यहाँ से जो कुछ आप सीख के जा रहे हो, वो आप अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करो। बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज